अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 हमने इस चैप्टर की फर्स्ट 3 एक्सरसाइज अच्छे से तैयार करनी है और ये तीनों एक्सरसाइज मतलब कि इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और जो 4.1 एक्सरसाइज है वहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आएगा। ठीक है, तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आप लोगों ने, आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो बच्चे मतलब के नए लोग हैं जो वीडियो पहली दफा देख रहे हैं, वो बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने 10th क्लास की अपलोड की है ना, जिसके अंदर मैंने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया, तो बच्चों आप एक दफा पेयरिंग स्कीम को लाजमी देख लें, उस वीडियो को एक दफा लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कैसे तैयारी करनी है और बहुत कम टाइम में पूरे मार्क्स कैसे लेने हैं। ठीक है जी, चले स्टार्ट करते हैं बच्चों 4.2 एक्सरसाइज। तो चले, अगर आप लोगों को याद हो तो 4.1 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था। 4.1 एक्सरसाइज में बच्चों हमने ये देखा था कि जो डिनोमिनेटर उसमें आपके पास क्या था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे आपके पास। और जो आज हमारे पास एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, जिसमें हमने ये इस तरह से देखना है कि जो 4.2 एक्सरसाइज है बच्चों, उसके अंदर आपके पास अब क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर आपने देखना है। कहां पे देखना है? डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों, डी ऑफ एक्स जिसको बोलते हैं, इसमें होगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बच्चों रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है, आपने ना ये पहचान याद रखनी है। पहचान याद रखने का मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो फिर आपको पता है कि हर एक्सरसाइज का मेथड अलग है, मतलब कि शुरू में जो हमने उनकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है ना, उसको लिखने का अंदाज डिफरेंट है हर एक्सरसाइज का। हम लिखेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो ये आपने बच्चों इसको जरा याद रखना है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो अब देखें इसकी पहचान क्या होगी, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बच्चों रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि आपके पास ये देखो लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर और साथ x-2 लिखा हुआ है। अब आपके पास लिखा है x-1 का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास x-1 दो दफा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ना, इसको बोलेंगे रिपीटेड। क्या है? रिपीटेड। तो मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब कि दोबारा एक से दूसरी दफा आ गया x-1, तो उसका होल स्क्वायर बना देंगे वन टाइम। इसी तरह से बच्चों ये देखो आपके पास यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में। हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर लाजमी होगा। ठीक है, होल स्क्वायर लाजमी होगा। ठीक है, अच्छा आइए देखो होल स्क्वायर लाजमी है। अब एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि ये देखो ना, आपके पास यहाँ पे अंदर स्क्वायर है, x² -1 लिखा हुआ है, उसके साथ x+1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे तो अंदर स्क्वायर आ गया। आपने क्या करना है, इस पे फार्मूला लगाना। लेकिन जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराऊंगा ना फिर बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम पेपर में आ चुका है। इसीलिए ये आ चुका है क्योंकि बच्चे इसको अगली एक्सरसाइज 4.3 या 4.4 का क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसके बाद उसको उस मेथड से सॉल्व कर देते हैं, फिर आंसर गलत आता है। तो चलें बच्चों, सबसे पहले आज हमारी जो वीडियो है उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और पहले 3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप लोगों के लिए जरा भी इशू नहीं है, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दो टाइप्स हैं। तो आपको जिन्होंने एक्सरसाइज 4.1 की सारी वीडियोस देखी हैं तो उनको ये आइडिया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, जब हमारे पास जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम वहां से उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। दोबारा से सुन लें बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है कि अगर न्यूमिनेटर में x की डिग्री आपके पास लेस हो और डिनोमिनेटर में अगर x की डिग्री ग्रेटर हो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये चेक कर ले, ऊपर बच्चों x की मैक्सिमम डिग्री 2 है और नीचे x की मैक्सिमम डिग्री ये देखो 2 ये वाली
और x की पावर 1 ये वाले, तो टोटल इनको ऐड करेंगे तो टोटल 3 बन जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास टोटल 3 बन जाएगी, इसका मतलब आपके पास नीचे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब कि इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। जब आप इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे a ओवर, आप इसको लिखेंगे सबसे पहले बच्चों ये देखो 2 पावर ये है और 1 पावर ये है, मतलब टोटल आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। टोटल कितने? 3, 2 ये 1 ये वाला और 2 ये वाला, तो टोटल 3 है। हम क्या करेंगे, हम 3 कॉन्स्टेंट्स यूज करेंगे, 3 कॉन्स्टेंट्स को यूज करेंगे। मैं सबसे पहले a लिखूंगा, a के नीचे इसको लेंगे, मैं लिखूंगा x माइनस 1 और इसकी डिग्री 1 से शुरू करूंगा। ठीक है, और दोबारा लिखूंगा b ओवर x माइनस 1 और इसकी उस पावर तक जाएंगे जो हमें डिग्री दी गई है। ठीक है, पावर 2 तक जाएंगे, ऊपर हम सिंगल टाइम a और b लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, आपके पास बाकी एक और फैक्टर बच गया जो कि आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 2, तो वो उसको हमने किसके नीचे लिख लिया? c के नीचे लिख लिया। अब बच्चों आप ये जो x माइनस 2 है इसको a के नीचे भी लिख सकते हो, और बाकी जो x माइनस 1 को होल डिग्री 2 है उसको 1 बाय 1 करके b और c के नीचे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इन फैक्टर्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसको बना लिया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना ली और इसको आपने साथ ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब देखें जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर थे डिनोमिनेटर में, तो हमने 2 कांस्टेंट यूज किए थे। अब हम 3 कांस्टेंट यूज करेंगे क्योंकि आपके पास टोटल 3 वैल्यूज है, 2 आपके पास ये है और 1 आपके पास ये है, तो टोटल 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो आप जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे आप उतने कांस्टेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। तो मेरे पास 3 कांस्टेंट्स थे टोटल, x माइनस 1 को होल पावर 2 और x माइनस 2, तो अब मैंने यहाँ पे 3 कांस्टेंट्स यूज कर लिए। अच्छा बच्चों, अब आपने करना क्या, नंबर 2 पे आपको याद है आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जरा गौर करिएगा। मल्टीप्लाई आपने करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई होती है इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो आपने लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, आपने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो टोटल आपके पास 4 टर्म्स बनती हैं जिनके साथ आप 1 बाय 1 इनको करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे। जरा गौर करिएगा, मैंने इनको करना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ। बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, मैंने आपको बताया कि जब हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर और ये वाली वैल्यू सेम होती है। जब सेम होगी तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, जब कट होंगे तो आपके पास इसका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, न्यूमिनेटर बचा करेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ इसका लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1। अच्छा, अब राइट साइड पे देखें। अब बच्चों मैंने इसके साथ जब मल्टीप्लाई करना है इसको, इस पूरी वैल्यू को जरा गौर करिएगा। अब आपने करना क्या, अब आपने क्या किया, आपके पास ये x माइनस 1 की पावर 1 है और यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 2 है। एक पावर से एक पावर कट हो जाएगी, तो बाकी a के साथ क्या बचेगा, a के साथ एक पावर बचेगी x माइनस 1 की। ठीक है, एक x माइनस 1 की पावर बच गई क्योंकि एक कट होगी, बाकी आपके पास x माइनस 2 वैसे ही रहेगा। अब अगर मैं आपको यही बात अगर साइड में लिख के बताऊं तो आपको ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया x माइनस 1 की पावर 2 को और x माइनस 2 को। ठीक है, अब एक पावर के साथ एक पावर कट होगी। ठीक है, तो अब बाकी क्या बचेगा, a के साथ x माइनस 1 पावर यहाँ से बचेगी और x माइनस 2 आपके पास ऐसे ही बच गया। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सेम आपने एक पावर से कट कर दी, बाकी आपके पास जो बचेगा उसको आपने a के साथ लिख देना। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, तो सेम वैल्यू आपके पास कट हो जाएगी। x माइनस 1 की होल डिग्री 2, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपस में कट हो गया। जो बाकी बचेगा वो आपने b के साथ लिख देना है। ठीक है, बाकी क्या बचा, x माइनस 2 बचा। अब एंड पे देखें लास्ट पे, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। तो जरा गौर करें, यहाँ पे आपके पास ये x माइनस 2 जो है वो x माइनस 2 से कट हो जाएगा और बाकी बचेगा आपके पास c के साथ बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का
होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगी इक्वेशन, जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अच्छा, अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 तक रहेंगे। अब हमें इसी इक्वेशन को आगे इक्वेशन नंबर 3 बनाना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बना रहा, मैं पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, बाद में एंड पे बनाऊंगा। अच्छा बच्चों, अब देखें आपने करना क्या। अब आपको पता है कि जिसकी होल डिग्री 1 होती है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं। किसको इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं? जिसकी होल डिग्री 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास x माइनस वन है और x माइनस 2 है, इसको हम बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सेम मेथड है जैसे आपने 4.1 में यूज किया था। तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक लाइन। इस लाइन लगाने का मतलब कि फायदा ये होगा कि मैं पहले लेता हूँ x माइनस 1, मैं यहाँ लिखूंगा पुट x माइनस 1 इज इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0। अब बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी? ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास +1 हो जाएगा। x इज इक्वल क्या आ जाएगा? +1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों मैंने लिखा पुट x माइनस 1 इक्वल 0 और x की वैल्यू यहां से मैंने निकाल ली, वो मेरे पास आई x इक्वल 1, क्योंकि -1 था, इधर जाके आपके पास 0 में प्लस होगा तो +1 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? इसको 2 में पुट करना। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये वाली सारी लिखी हुई है। इस इक्वेशन में जहां जहां पे आपके पास x होगा उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे? 1 पुट करेंगे। चले मैं 1 पुट करता हूं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा भाई। यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे पुट करूंगा। लेफ्ट साइड पे मेरे पास है 1 की पावर 2, ठीक है। x की जगह पे 1 पुट किया और दोबारा से -3, वैसे ही x की जगह पे 1 और इक्वल आप देखें। अब बच्चों राइट साइड पे देखें, यहाँ पे देखिए जरा गौर कीजिएगा। अब मेरे पास x की वैल्यू है +1। अब बच्चों जब मैं इस x की जगह पे 1 पुट करूंगा, ठीक है, इस x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1। तो ये 1 +1 -1 आपस में कट हो गया, आपको मिलेगा 0। तो ये पूरा फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट क्या लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, देखें जरा, अब नेक्स्ट इसमें आ जाए। इसमें बच्चों आप अगर x की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू 0 नहीं बनेगी। तो आप इस x की जगह पे पुट करेंगे 1 और ये आएगा 1 माइनस 2 और उसके बाद +c। अब जरा यहाँ पे चेक कीजिएगा। अब बच्चों ये देखें, आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है? आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। जब मैं यहाँ पे इस x की जगह पे 1 पुट करूंगा, ये लो मैंने किया 1 माइनस 1 और इसकी होल डिग्री 2 है, मेरे पास 1 से कट हो जाएगा, मतलब 0। ये पूरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। एंड पे आप क्या लिखोगे? सिर्फ 0 लिखोगे इसकी जगह पे डायरेक्ट। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, मतलब पूरा कांस्टेंट 0 है। अब बच्चों आपके पास टोटल 3 कांस्टेंट थे, a, b और c। तो इन मतलब 3 कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट बचा करेगा और बाकी 2 0 हुआ करेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो चले मेरे पास क्या आएगा? नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 की पावर 2 1 होता है और 3 1 जा 3 और +1 आपके पास आ जाएगा एज इट इज इक्वल। अब देखो बच्चों यहाँ पे राइट साइड पे 0 खत्म कर दो और b -1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये इसको सॉल्व करेंगे जब आप 1 माइनस 2 तो -1 आएगा। अच्छा, अब आप देखें बच्चों इसको सॉल्व कर लें। 1 माइनस 3 +1, तो ये आपके पास 1 + 1 2 तो -1 आएगा। ये आपके पास -1 और यहाँ पे भी -1 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -b लिख सकते हो, ठीक है। -1 को b से मल्टीप्लाई किया तो -b। बच्चों ये माइनस से माइनस कट कर दो और आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी? आपके पास जो b है उसकी वैल्यू आएगी +1। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपने फाइंड कर ली, जो कि b की वैल्यू आ गई +1। अब इसी तरह से आप दूसरी वैल्यू पुट करेंगे जो कि लीनियर फैक्टर है। ये आपके पास दूसरा लीनियर फैक्टर है। इसको हम लेंगे, हम लिखेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें बच्चों, आपने क्या किया? x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया। अब बच्चों x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी +2। क्या आएगी? +2। अब क्योंकि -2 था उधर जाके +2 हो जाएगा। कहां पे पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है। अच्छा, अब देखें जरा गौर कीजिएगा, सेम हमने वैसे ही करना है बच्चों। अब आपने x की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे पुट करता हूँ, मैं लिखूंगा 2 की पावर 2
-3 और x की जगह पर 2 आ गया और +1 आ गया आपके पास एज इट इज। अच्छा अब देखें, अब आपने क्या करना है, a वैसे ही लिखा, अभी हम a चेक करते हैं, जरा चेक कीजिएगा बच्चों। हमने यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, इस x की जगह पे, तो मेरे पास आएगा 2 - 2, तो 2 से कट होकर क्या आया 0। इसका मतलब पूरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला पूरा फैक्टर आपका क्या बन गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे, जब आप 2 पुट करोगे तो 2 - 2 दोबारा 0, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, पूरी टर्म आपके पास 0 बन जाएगी। अब यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे, आप 2 पुट करोगे तो अब 0 नहीं बनेगा, तो ये आएगा 2 - 1, उसका होल स्क्वायर वैसे ही आएगा। अच्छा जी, अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 की पावर 2, 3 × 2 = 6 +1 = अच्छा अब आपके पास यहाँ पे इसको लिखेंगे c, 2 - 1 1 होता है, तो ये आपके पास 1 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अच्छा अब आप बच्चों ये 4 + 1 5, 5 - 6 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इधर आपके पास c और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास, क्योंकि 1 फिर आपके पास c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c ही आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक हो गया। चलें अब आपके पास बच्चों 2 वैल्यूज तो होगी फाइंड, आपके पास 2 वैल्यूज होगी फाइंड। अब तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि a की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। जो a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसको कैसे करेंगे बच्चों, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास एक फैक्टर बच गया ना, ये वाला x - 2 x - 1 का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसकी होल डिग्री 2 है, ये होल स्क्वायर दिया गया, हम इसको इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। किसको इक्वल टू पुट करते हैं, जिसकी होल पावर भी 1 हो और अंदर x की पावर भी 1 हो, तो उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं। जिसकी पावर अंदर या होल स्क्वायर हो तो उसको हम इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम दोबारा से लिखेंगे और इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ये लो जी, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया दोबारा से बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वाली इक्वेशन में दोबारा से लिखूंगा, मैं लिखूंगा x² - 3x + 1 = अच्छा आप इन दोनों को बच्चों आप करें मल्टीप्लाई। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a में वैसे लिखूंगा, और ये x को जब सबसे पहले आप करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आएगा x²। उसके बाद बच्चों x को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -2x। उसके बाद -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -x। उसके बाद आपने माइनस माइनस प्लस, तो 1 को 2 से किया तो क्या आ गया, +2 आ गया। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है ओपन, तो आप इसको एक दफा ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई और वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अब यहाँ पे इसको करेंगे सोल्व। इसका हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे x - 1 का, तो ये आएगा x² - 2x + 1। तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास। इसका फार्मूला आपको आइडिया है कि आपने क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म 1 है, और लास्ट पे b का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर। बच्चों ये आएगा आपके पास x का स्क्वायर, और ये आएगा -2x, और x 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपके पास x² - 2x + 1 आ जाएगा। ठीक है, a², ये आपके पास a² है, और उसके बाद 2ab, और ये b²। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला मैंने जो है यूज किया होल स्क्वायर का, तो ये आपने इस तरह से इसको लिख लिया। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या, आपने एक और स्टेप के लिए इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना। आप लिखोगे x² - 3x, x² - 3x + 1। अब देखें a को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा ax² - 2ax, और उसके बाद आप लिखोगे -ax, उसके बाद आप लिखोगे +2a, और बच्चों यहां से भी आप इसको अंदर b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, bx, और b को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2b। उसके बाद बच्चों आपने इसी तरह से c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा cx² - 2cx। उसके बाद c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा c। बच्चों इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों आपने ये आगे हर एक्सरसाइज के अंदर आपने ये वाला काम करना है।
एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.4। तो आपने ये वाली इक्वेशन नंबर 3 बनानी ही बनानी है, ये आपको बनानी पड़ेगी, इसके बगैर हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। सिंपल आपने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों आपने ना जो ए वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखेंगे। हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, अब आपने क्या करना है, आपने कोफिशिएंट यहाँ पे कंपेयर करने हैं। अब किसके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, मैं आपको बताता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैक्सिमम एक्स की डिग्री क्या यूज हो रही है, एक्स स्क्वायर हो रही है, तो मैक्सिमम जो डिग्री है वहां से स्टार्ट करना है। कंपेयरिंग, आप लिखोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब आप बच्चों यहाँ पे लिखोगे इसको, आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बच्चों आप देखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है बच्चों, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये आपके पास सारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, बिल्कुल है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है। अगर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो आपने क्या लेना है, 1 लेना है। उसके बाद बच्चों राइट साइड पे देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है, एक आपके पास ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक आपके पास ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो इन दोनों के कोफिशिएंट लेने हैं। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट सी होगा, प्लस सी लिखेंगे। तो ये आप इसी को बोलते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चों यहां से आपने क्या करना है, सिर्फ कोफिशिएंट लेने हैं, साथ एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये वाली बात। बच्चों ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और सी की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की हुई है। सी की वैल्यू आपके पास है -1, तो आप क्या करोगे, ए वैसे ही लिखोगे, सी की जगह पे लिखोगे -1। अब इस -1 को बच्चों इस साइड पे ले आएंगे, तो ये आपके पास -1 इधर आगे हो जाएगा, प्लस इधर बच जाएगा आपके पास ए, तो ये 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा ए का आंसर। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट थी, वो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो हमने कर ली। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे एंड पे एक बात लिखेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले सारे क्वेश्चन आपको दिखने में बड़े मतलब कि बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन E1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हम करेंगे इनको पुट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थे, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई थी आपके पास, और इसके नीचे आपके पास था x-1 का होल स्क्वायर और x-2। अच्छा, अब देखो राइट साइड पे a था, ए के नीचे हमने लिखा था a की वैल्यू 2 है हमारे पास, a के नीचे हमने लिखा था x-1। उसके बाद बच्चों b था, b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, b की वैल्यू भी 1 है आपके पास और c की वैल्यू -1 है। बच्चों b की वैल्यू आपके पास 1 है और इसमें हमने लिखा था x-1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो c की वैल्यू बच्चों आपके पास वो भी 1 है, तो -1 है एक्चुअली, तो वो प्लस माइनस माइनस कर देगा उसको और एंड पे आ जाएगा x-2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। एक्चुअली आपने क्या करना था, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपने उसको कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम तरीकाकार है, सेम काम है। अब हम थोड़ा सा इसको स्पीड से करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन था, मेरी कोशिश थी आपको हर चीज एक दफा एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते जाएंगे। ये देखें बच्चों, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप दोबारा से देखें, ये आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, नीचे x की मैक्सिमम डिग्री 3 है, 2 ये वाली और 1 ये वाली, तो टोटल आपके पास 3 है, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने उसको सेम वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन को किया। सबसे पहले देखो आपके पास डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, मतलब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो आप लिखोगे a/x+2 प्लस 1 पावर के साथ आप स्टार्ट करें और उस पावर तक पहुंचे जो आपको मैक्सिमम पावर दी गई है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे b/x+2 की होल डिग्री 2, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री आपको 2 दी गई है। और एंड पे बच्चों देखो आपको कहा गया है कि c जो तीसरा थर्ड वाला फैक्टर है उसको आप c के नीचे रखोगे, ठीक है। आप इन a, b, c की जगह पे कोई और भी फैक्टर्स यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने लिख दिया।
अब बच्चों आपने नंबर 2 पे क्या करवाना होता है, आपको पता है कि हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, जो भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है। तो आपने मल्टीप्लाई करवाया x+2 का होल स्क्वायर और x+3 के साथ, अच्छा ऑन बोथ साइड। अब आपने जब मल्टीप्लाई करवाया, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये पूरी वैल्यू सेम है, पूरी वैल्यू के ये आपस में कट ऑफ हो जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, आपके पास हमेशा क्या बचा करेगा, जो न्यूमिनेटर है वो बचा करेगा, जो न्यूमिनेटर है वो बचा करेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ए के साथ क्या बचेगा, ए के साथ एक पावर के साथ एक पावर आप कट कर देंगे, ठीक है, एक पावर आप एक पावर के साथ कट कर देंगे, बाकी ए के साथ क्या बचेगा, ए के साथ आपके पास यहां से एक पावर बचेगी, वो आपके पास आएगा x+2 का होल मतलब 1 के पावर के साथ, और साथ आपके पास ये बच जाएगा x+3 बच जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट बच्चों, ये आपके पास इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सेम वैल्यू के साथ कट कर देंगे, जो बाकी बचेगी वो आप यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा लास्ट में बच्चों देखें आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास x+3 के साथ x+3 कट हो गया, सेम वैल्यू कट कर दें, जो बाकी बचेगी उसको आपने कांस्टेंट के साथ लिख देना है, सिंपल बस ये काम करना है आपने। अच्छा इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों जब इक्वेशन नंबर 2 हमने बना ली यहाँ पे, अब हमने इक्वल टू 0 किस किस को ले सकते हैं, हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं x+2 की पावर 1 को और x+3 को, मतलब कि आपको मैंने बोला है कि जिसकी पावर अंदर भी 1 हो और होल पावर भी 1 हो उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 पुट किया, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक लाइन और मैं एक साइड पे एक फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करूंगा और दूसरी साइड पे दूसरा करूंगा। चले मैं पहले जो है इसको पुट कर लेता हूं, मैं लिखता हूं x+2 इक्वल टू 0 और यहां से बच्चों मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास x की वैल्यू आएगी -2, +2 था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा -2 होगा, और इसको कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब जरा गौर कीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, तो पहले तो आप लेफ्ट साइड पे तो सेम वैल्यू पुट किया करेंगे, तो ये आपके पास आएगा -2 की पावर -2 प्लस 7 और x की जगह पे -2 और प्लस 11 आ जाएगा आपके पास एज इट इज। अच्छा अब बच्चों जरा यहाँ पे देखिएगा, ये इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको चेक करेंगे, x की जगह पे आप पुट करोगे जब -2, x की जगह पे जब आप -2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, -2 और +2 आपस में कट हो जाएगा, तो पूरा फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, पूरा फैक्टर आपने कर दिया 0। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आप यहाँ पे जब 0 x की जगह पे 2 पुट करोगे तो आपके पास जो है वो 0 नहीं बनेगा, तो -2 + 3 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा लास्ट पे यहाँ पे चेक करें बच्चों, यहाँ पे जब हम इस x की जगह पे -2 पुट करेंगे और +2 वैसे ही है, तो बच्चों ये -2 + 2 जो है कट हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक होगा। ये हमने डायरेक्ट कर लिया। अच्छा और आपने भी डायरेक्ट ही करना है, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, -2 की पावर 2 क्या होती है, -2 की पावर 2 आपके पास ये +4 होता है, ठीक है। बेस नेगेटिव पावर इवन तो आपके पास आएगा +4। इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 7 2 14 और प्लस 11 वैसे ही आएगा। नेक्स्ट बच्चों ये आपके पास खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म, और आपके पास बचेगा b इंटू 1, -2 + 3 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास होगा 11 + 4 15, 15 - 14 तो आपके पास 1 आएगा। तो बच्चों जो b है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो आपके पास 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से बच्चों राइट साइड पे देखें, मतलब दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, अब दूसरा फैक्टर जो है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। दूसरा फैक्टर कौन सा है, x + 3, हम लिखेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3। इसको आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट साइड है उसमें हम सेम एज इट इज पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3 की पावर 2 प्लस 7 और x की जगह पे मैंने पुट कर दिया -3 और प्लस 11 आपके पास आ जाएगा एज इट इज इक्वल। अब बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे, अब जब यहाँ पे पुट करेंगे, अब जरा नोट करें कि जब हम यहाँ पे इस x की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू, मैं अगर आपको इस तरह से बताऊं कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इस x की जगह पे जब मैं -3 पुट करूंगा, +3 पहले दिया गया, दोनों आपस में हो जाएंगे कट, दोनों कट हो गए, आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी 0।
मैंने इसकी जगह लिखा 0। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे अब इस यहाँ पे भी जब हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो +3 आपको दिया गया, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा लास्ट पे c, और यहाँ पे जब बच्चों आप x की जगह पे -3 पुट करेंगे +2 वैसे रहेगा, और होल स्क्वायर भी आपके पास वैसे रहेगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास नॉन जीरो होगी और c की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि आपके पास टोटल जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं सिर्फ एक बचा करेगा, बाकी 0 होने करने हैं। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +9, माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर इसकी इवन है, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, तो 7 3 21 और +11 इज इक्वल c। अब बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा -1, -3 + 2 क्या होता है, -1। अच्छा बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर लें, 11 और 9 कितना होता है 20, तो 20 में से 21 को माइनस किया तो -1, और बच्चों यहाँ पे आपके पास c आ जाएगा, और अंदर 1 की पावर मतलब -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -1 आ जाएगी आपके पास, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, c की वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 3 बनानी है। क्या बनाना है, इक्वेशन नंबर 3, और किसको यूज करना है, ये वाली इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको यूज करना है। चले अब देखो बच्चों, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए मैंने इसको करना है सोल्व, तो मैं इसकी इक्वेशन नंबर 3 बनाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ से कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे और हमें a की वैल्यू मिलेगी, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों आपने ये आपके पास ये इक्वेशन नंबर जो 2 लिखी हुई है ना, इसको आपने लेना है, और इस इक्वेशन को यूज करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो a की वैल्यू हमारे पास रहती है वो फाइंड करनी है। बच्चों a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखी। बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है x², और उसके बाद है +7x, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है +11 इज इक्वल। अब बच्चों देखें मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ना इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ये देखें मैं इनको करूंगा आपस में मल्टीप्लाई, तो a हमारे मेरे पास वैसे ही रहेगा, और जब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x², और बच्चों जब आप x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, और उसके बाद आपने 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x, उसके बाद बच्चों 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया 6 बन गया। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे। अब देखें नेक्स्ट आपने इसको एज इट इज रखना है, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो नेक्स्ट एंड पे देखें, एंड पे बच्चों आपने क्या करना है, एंड पे आपने x + 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x सेकंड टर्म 2 है, और एंड पे 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 4x, और ये भी आपके पास आ जाएगा 4। तो ये मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिखूंगा x² + 4x और +4 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला तो ओपन करना आना चाहिए, होल स्क्वायर आपने करना है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो अच्छा अब आप नेक्स्ट x² + 7x + 11 एज इट इज लिखेंगे, और इधर से a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सब के साथ, और ब्रैकेट कर लेंगे ओपन, ये बच्चों बन जाएगा 3ax, और जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा 2ax, और जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये बन जाएगा 6a। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा bx, उसके बाद आप b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3b। अब आप बच्चों देखें नेक्स्ट आपने c को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली आपने मल्टीप्लाई करके इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4cx। ठीक है, उसके बाद आप c को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c लिखा जाएगा। बच्चों इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें बहुत सिंपल है, मेन काम हमारा इक्वेशन नंबर 3 बनाना था, वो आपने बना लिया, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये इतना लेंथी काम हम कैसे करेंगे। देखें अगर आप 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ना तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत आसान है, पैटर्न एक जैसा है। तो बच्चों आपने सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना है कंपेयरिंग, ये जो इक्वेशन नंबर 3 हम बनाते हैं ना, इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपने कंपेयरिंग करना होता है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ। अब किसके कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं आपने बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि जो मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे डिग्री दी गई है एक्स की, उसके करने हैं। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड, तो आपने
जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड है और ये सारी आपके पास राइट साइड है। तो दो बोथ साइड पे करना है। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसीडर करेंगे। और राइट साइड पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास एक तो a है और दूसरा आपके पास लिखा हुआ है प्लस c। एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना है आपने, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो आपने क्या करना है, आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की हुई है, वो आपके पास है -1। आप यहाँ लिखोगे a प्लस, एक्चुअली आपने c की वैल्यू इस तरह से पुट की तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, मैं डायरेक्ट ले लूंगा इसकी वैल्यू -1। तो बच्चों ये -1 जो है इधर आके हो जाएगा प्लस, ये आप लिखोगे 1 + 1 = a, ये आपके पास आ जाएगा 2 = a। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, अब जो आपके पास a b c की वैल्यूज आई हैं इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1 इक्वेशन के अंदर आप पुट करोगे। अब 1 इक्वेशन कौन सी है, जो हमने शुरू में ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई है, ये वाली, ठीक है। तो आप लिखोगे, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो लिख लो x² + 7x + 11। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + 7x + 11 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर और x + 3, ये आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों अब देखो a के नीचे हमने लिखा था, मतलब कि a की वैल्यू पहले है तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ये आ जाएगा 2 ओवर x + 1, इसकी डिग्री 1 है, लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद b है तो b के नीचे हमने लिखा था x + 2 का होल स्क्वायर और एंड पे मतलब कि c के नीचे हमने लिखा था x + 3 लिखा था, ठीक हो गया, ये हमने लिखा था। एक दफा हम ऊपर देख लेते हैं दोबारा से। तो बच्चों आप देखो आपके पास ये आ गया। अब b की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, b की वैल्यू आपके पास बच्चों 1 है और c की वैल्यू आपके पास -1 है। तो यहाँ पे b की जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ c की जगह पे आएगा -1। बच्चों आप इस प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के अंदर हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, तो आप इसको अच्छे से सीख लें, इनको कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 और क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 और, तो टोटल 3 वीडियोस के अंदर मैं टोटल 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दूंगा, ठीक है। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।